नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक साइंस की एक नई लैब खोलने की मंजूरी दी गई है। इस कदम से पुलिस विभाग को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पुलिस विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी और अपराधों की जांच में तेजी लाई जाएगी। ये फैसले प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारे अपने राज्य के अंदर की बहुत सारी भविष्य की आने वाले कई कामों को लेकर के भी अलग अलग तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जब एक तरफ फॉरेंसिक साइंस की लैब खोलने की बात आ रही तो इसकी एक लैब की हमने मंजूरी दी है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। इसी प्रकार से रैपिड एक्शन फोर्स या और भविष्य में बटालियन खोलना है, यहाँ के कई सारे काम हैं। उन सारे कामों में हमने कोशिश की कि भविष्य में आने वाले समय में पुलिस संबंधी किसी बात के लिए कोई कष्ट हमारी सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए पुलिस है, ऐसे में उनकी तरफ देखना भी और उनके माध्यम से जनता की सेवा को जोड़ते हुए सब प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम हमारा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी आज की बैठक के बाद बहुत सारे लाभ भी पुलिस डिपार्टमेंट को मिलने वाले हैं और ये बैठक सार्थक रही। सर, नक्सलवाद खत्म हुआ है, इसको लेकर दूसरे स्टेट से नक्सलवाद मध्य प्रदेश में दोबारा ना आता है, इसके लिए क्या रणनीति है? मुझे इस बात का संतोष भी है और गर्व भी है। हमारे पुलिस के जवानों ने अपनी शहादत देते हुए भी, ये बड़ी चुनौती थी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी कि ये हम। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के सेठगंगा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीराम मंदिर में पूजा अर्चना की और श्वेत ध्वज का ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास का संदेश मानवता, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और गुरु जी के आदर्शों को फैलाने का संकल्प लिया। भी हो और आज हम लोग यहाँ से शुरुआत की है सेठगंगा से, और यहाँ भारी संख्या में इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। और हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी भी यहाँ पर पधारे हैं और सतनामी समाज के हमारे गौरव हैं। एक तो गुरु घासीदास बाबा के वंशज हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री दयादास बघेल और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो सांसद मंत्री के रूप में रहे हैं आदरणीय पूर्णा भाई जी, उनकी उपस्थिति, कोरसेवाड़ा जो आज अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष हैं, और क्षेत्र के विधायकगण सबकी उपस्थिति में यहाँ पर देंगे। मुंगेली को मेडिकल। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने अंबिकापुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान गाइडलाइंस, दरों में सुधार और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने गाइडलाइन दरों में 30% कमी की, जिससे कोयला, शराब और अन्य बड़े घोटालों में काले धन को छिपाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने ये बताया, बीजेपी ने भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल किया है और जनता के हित में सुगम ऐप की सुविधा भी दी है। मोदी सरकार के तहत सभी काम पारदर्शिता से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने विगत दिनों पंजीयन विभाग, जो कि एक सबसे विवादित विभाग माना जाता था, जहां पर बरसों तक लोग अपने कामों के लिए लाइन लगाते थे, उसमें बेहतर रिफॉर्म के काम किए हैं और उसमें अनेक ऐतिहासिक और तकनीकी सुधार जिसकी आवश्यकता थी, उन सुधारों को किया गया है। और गाइडलाइन जो दर थी, जो वर्ष 2017 से गाइडलाइन का पुनरीक्षण नहीं हुआ था, उस गाइडलाइन रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन दरों पर नए सिरे से उस पर सुधार का काम किया है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सुधार के माध्यम से जो कांग्रेस के समय होता था कि रजिस्ट्री शुल्क में कमी या गाइडलाइन में कमी करके जो सरकार के खाते में पैसा आना चाहिए वो पैसा सरकार के खाते में कम आए, और जो ऊपर के पैसे, कच्चे के पैसे थे, उसकी मात्रा बढ़ाकर
जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस भ्रष्टाचार को के पैसे को उसमें शामिल करने के लिए इस तरह की चीजें की गई थी, जिसका आप सबको जानकारी की 30% 40% की दर कमी करके विशेष क्षेत्र में वहां की जमीनों को खरीदा गया। भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में के रेट्स ज्यादा थे, हेक्टेयर के रेट्स कम थे, उन दोनों के रेट्स में 5 गुना से 20 गुना अंतर था। इसके कारण जब अधिग्रहण की जमीनों का जब मुआवजा मिलता था, उसमें जो तथाकथित लोग थे, छत्तीसगढ़ में आगर नदी के कटाव और पिचिंग निर्माण की मांग को लेकर नदी किनारे बसे रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। रहवासियों ने बताया कि वे 2 सालों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आगर नदी अब उनके लिए संकट का कारण बनती जा रही है। लगातार हो रहे मिट्टी कटाव और बरसात में मकान ढहने की घटनाओं से 150 घर प्रभावित हुए हैं। रहवासियों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा और चेतावनी दी, अगर 1 सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। बहुत समस्या है, समर कोई सुने नहीं होते, आते हैं बस कोई नहीं करते, लुटा देते, करबो कोई तो वादा करते कुछ नहीं करते। कामा पीछे नदी किनारे तिलक घर से लेकर परवड़ घर तक के नदी मकाम के नीचे नदी किनारे आ चुके हैं मकाम। हमारे मांग करते हैं कि पिचिंग बनाया जाए, वायर डाला जाए। बहुत बार बोल चुके हैं, हम कोई सुने नहीं होते। कहाँ कर रहे हैं, लगा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में सब सुना है, सब कोई नहीं सुनाई करत हम। हाँ, कोई सुने नहीं होते। हम सरकार तिरे चाहते हैं कि कंक्रीट के दीवार नदी किनारे बनाया जाए, तिलक घर से लेके पहाड़ तक। तो साहू संतोष साहू किस वार्ड बिनवा नगर वार्ड केवल घर गिरत हमार उधर थे नदी किनारे में हम, और बहुत साल हो गए हमारा गुहार लगावत, कलेक्टर ऑफिस आवत, कोई नहीं सुनते। आवेदन वो भी दे हैं, कुछ कोई कार्यवाही नहीं करते, ना देखे जाते हैं, कुछ नहीं सुनते कोई। तो घर उधर तो घर पर पिचिंग बनवाना चाहे। एक बार नगर पालिका कई बार जा चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस कई बार आ चुके हैं, बस हव भर बोलते हैं, कुछ नहीं करें। मांग पूरा नहीं हुई तो हम चक्का जाम करेंगे, सीधी सी बात, चक्का जाम करेंगे। रुकमणी सिंह और आम आदमी पार्टी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आगे आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बहुत धार्मिक ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नगर पंचायत मरवाही में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है। महिलाओं ने एसडीएम मरवाही को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि शराब दुकान की वजह से सड़क दुर्घटनाएं और महिलाओं से अभद्रता बढ़ गई है। महिलाएं पहले भी इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मरवाही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 का मामला है, जहां एक दारू भट्टी संचालित है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां वो एक रास्ता है और वो एक आम रास्ता है जहां पे कई बच्चे आते जाते हैं, स्कूल से लेकर के जॉब वाले भी आते जाते हैं, और शाम के समय भी जब घर लौटते हैं तो शाम में दारू लेने वालों की इतनी होड़ रहती है कि कई एक्सीडेंट हो चुके हैं वहाँ पर, जिसकी शिकायत हमने थाना में भी की है और यहाँ पर भी की हुई है, आकर की जानकारी दी है, परंतु अभी तक हमें हम लोग शराब भट्टी हटवाने के लिए आवेदन देने आए थे सर को, जो हम कई बार आवेदन दे चुके हैं सर को। इस बार हम लास्ट आवेदन देने के लिए सर को आए हैं। नहीं, अगर हमारे मोहल्ले से शराब भट्टी नहीं हटी तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों के साथ अभद्रता का व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ खुद महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा अभद्रता का प्रयोग किया जा रहा है, गाली गलौज हो रही है, स्कूल भी है हमारे वहाँ पे तो, और हमारे घर के सामने ये ज्ञापन में इन लोग निवेदन किया है कि हम लोग को वहाँ पर रिहायशी इलाका होने के कारण जो भट्टी है, शराब भट्टी है, उसके कारण बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनका यही कहना है कि शराब भट्टी वहाँ न रहे, वहाँ किसी और जगह संचालित हो जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।
बट हम लोग को महिलाएं हैं, हमारे बच्चे आते जाते हैं, तो कई प्रकार की समस्या आती है। ऐसे करके मेरे समक्ष आज रखे हैं। सर इसकी मांग जायज मांग कब तक पूरी जाएगी और मांग तो जायज ही है, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग जगह चयन करेंगे और फिर जिला आबकारी अधिकारी से भी बात करूंगा इसके लिए। तो सारा कुछ ऊपर लेवल से ही संभव है इसमें, तो कोऑर्डिनेट करूंगा इसके लिए। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको किसी और जगह स्थापित करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस भवन कोंडा गांव से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यालय के पास बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। घेराव में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए आजादी के पहले जो नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका संचालित होती थी, जो आजादी की लड़ाई में हमारे महान नेताओं के ने जो योगदान दिया है, उस में मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से हमारे राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को बदनाम करने का। इतना पुराना संस्था हमारा हेराल्ड का है, उसको जबरदस्ती माहौल खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। देखिए कोर्ट में टिक नहीं पाए, खारिज कर दिए। तो भी ऐसा तो काम कर रहे हैं हमारे नेता को नीचे दिखाने का, कांग्रेस पार्टी को वो परेशान करने के लिए जो हथकंडा अपना रहे, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। अगला कदम क्या होगा, क्या कहते हैं, सत्य की जीत? नहीं, सत्य का जीत तो है, हमने बैनर में भी लिखा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो